हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है टॉप 10 मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्रिकेटर्स 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 इन वर्ल्ड। इन वर्ल्ड। अच्छा जी, भारत में मतलब कौन कौन से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हैं, मतलब लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर कोई है ऐसा जो लड़ाइयाँ करता हो? कोई ऐसा माइंड में? शाहिद अफरीदी शाहिद कभी कभी अफरीदी गुस्सा था। कर जाता था। अभी आजकल नसीम शाह गुस्सा कर जाता है, मतलब और लेकिन लड़ाई बट नहीं करते। लड़ाई नहीं करते अब। आसिफ अली ने भी हाँ, लास्ट टाइम वो किसी को लास्ट बल्ला टाइम दिखाया था या अब तो कुछ इस तरह बिल्कुल भी किया नहीं, था पहले तो बहुत होती रही हैं पहले। लड़ाइयाँ। तो पहले खैर अब तो नहीं। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि बाकी दुनिया के कौन कौन से हैं पाकिस्तानी। तो मेरी नज़र में यही था, लेट्स को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि ये तो एक इमोशन है, ना सिर्फ राइट। हमारे लिए बल्कि हर उस देश के लोगों के लिए जहाँ जहाँ ये खेला जाता है। बात अगर खूब भारत जोश की हो से तो देखते यहाँ हैं ना। क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं माना जाता बल्कि पूजा जाता है। मगर क्या यार इंडिया में कहते हैं उसको पूजा जाता है, हम लोग पूछ तो नहीं सकते, बट हम लोग भी ना उतने ही जोश के साथ, बहुत ज़्यादा जोश के साथ देखते हैं। खासकर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हाँ, हारना ही होता है हमने, बट फिर भी बहुत जोश के साथ हम देखते हैं सारे आप मैचेस जानते को। हैं क्रिकेट के मैदान पर जितने रिकॉर्ड्स बने हैं उतने ही ओके। विवाद भी हुए हैं। लॉर्ड्स में जश्न मनाते हुए सौरभ गांगुली का अपनी टी शर्ट उतार देना हो या फिर भज्जी पाजी का श्रीशांत को बीच मैदान पर थप्पड़ जड़ देना, और कुछ अच्छा। विवाद छोटे हुए तो कुछ ओए। विवाद इतने गंभीर हुए कि प्लेयर्स को कई सालों तक बैन का सामना भी करना पड़ा। क्रिकेट जिसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है, इसमें भी कुछ ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिनके गेम से ज्यादा उनकी ये कंट्रोवर्सीज शकीबुल फेमस हसन, हुई है। इसका तो जी मैंने हाँ देखा दोस्तों, था। ऐसे ही 10 प्लेयर्स की लिस्ट हम लेकर आए हैं और नंबर 1 पे जिसका नाम है वो भारत का बहुत ही बड़ा सितारा है, मगर बावजूद अच्छा। इसके विवाद उनका पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और Let's आपको बताते go। हैं कौन है वो 10 विवादों से घिरे हुए प्लेयर्स। नमस्कार देखने दोस्तों, मैं आपका होस्ट सनी भारद्वाज। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, शोएब अख्तर। दोस्तों, ओ! शोएब अख्तर पाकिस्तान के सबसे पूर्व पहले- तेज गेंदबाज रहे हैं। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस भी कहा जाता था हाँ। क्योंकि शोएब की बॉलिंग बहुत स्पीड के तेज। आगे कोई भी बैट्समैन अपने घुटने टेक देता था। शोएब ने 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी की है, मगर जितनी पॉपुलैरिटी शोएब ने अपने उम्दा खेल से पाई है उससे भी कई ज्यादा उन्हें उनके विवादों के लिए जाना जाता है। हाँ, अच्छा, चलिए ये आपको गुस्सा बताते कर हैं जाता था, आखिर ये क्यों मुझे शोएब याद है। अख्तर और को गुस्से क्रिकेट के का साथ बैड वो बॉय भी गेम कहा जिस जाता तरह है। दोस्तों, शोएब अख्तर को उसके हमेशा मुंह से पे ही बॉल अभद्र मारनी। भाषा बोलने के लिए विवाद झेलना पड़ा है। साल 2003 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भी पाकिस्तान टीम के शर्मनाक हार के बाद शोएब उस वक्त के टीम के कोच वकार यूनिस को भी भला बुरा कहते नजर आए थे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन्हें सजा भी मिली थी। और बॉल टेम्परिंग के मामले में भी शोएब अख्तर सजा भुगत चुके हैं। साल 2003 में ही श्रीलंका में खेली गई ट्रायंगुलर सीरीज में शोएब अख्तर बीच मैदान में गेंद के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए थे और साल 2006 में ड्रग्स लेने का इल्जाम भी शोएब अख्तर पे लगा था, जिसके लिए उन्हें 2 साल का बैन भी झेलना 2 पड़ा। साल का दोस्तों, ये बैन तो सिर्फ लगा था कुछ ही इसको, विवाद मुझे थे याद है। शोएब अख्तर के जो हमने आपको बताए। इसके अलावा भी कई विवाद रहे हैं जिसमें शोएब अख्तर दोषी रहे और उन्होंने सजा भी भुगती। नंबर 9, डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलिया के डेविड धुआंधार वार्नर। बल्लेबाज डेविड वार्नर, जो भारत को अपना दूसरा घर बताते हैं, अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए काफी मशहूर हैं और आईपीएल में भारतीयों से मिला प्यार डेविड वार्नर कभी नहीं भूलते। ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वार्नर ने एक से बढ़कर एक इनिंग्स खेली है और ऑस्ट्रेलिया को अपने दम पर कई मैच भी जिताए हैं, मगर अच्छा। डेविड के साथ भी विवादों का नाता बहुत ही पुराना है। बॉल ओके। टेम्परिंग के मामले में 1 साल का बैन झेल चुके डेविड अच्छा। वार्नर को पूरी जिंदगी ये मलाल परेशान करता रहेगा। डेविड को पूरी जिंदगी कप्तान बनाने पे भी बैन लगा है, यानी कि वह जब भी क्रिकेट हाँ, खेलेंगे मतलब कैप्टन कभी भी नहीं बन कप्तान नहीं बन सकते। और साल 2018 में डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी कैमरॉन बेनक्रॉफ्ट को गेंद पर सैंड पेपर लगाते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद दोनों ही प्लेयर्स को बैन का सामना करना पड़ा इनको था पता भी और होता इसी है सजा के कैमरा भुगतान लगे हुए, में फिर भी। डेविड वार्नर को आजीवन कप्तान न बनाने की सजा भी दी गई थी। दोस्तों, डेविड वार्नर अपने दौर के उम्दा खिलाड़ी हैं और वह ऑस्ट्रेलिया के लिए सलामी बल्लेबाजी भी करते हैं, मगर उनके बॉल टेम्परिंग के मामले ने उन्हें जिंदगी भर इनको यही लगता है ना कि कैमरे पे नजर नहीं आ रहा, तो इस वजह से वो इस तरह की हरकत कर जाते हैं, लेकिन नजर आ जाता है भाई, बाद में का प्रॉपर दुख दे देखते हैं दिया, लोग। जिसके बाद उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। नंबर 8, नवीन उल हक। दोस्तों, नवीन उल हक का नवीन नाम उल आप हक। में से हर कोई जानता होगा, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो नवीन उल हक को ना जानता हो। विराट कोहली के साथ हाल ही के आईपीएल के दौरान विवादों में घिरे थे। नवीन उल हक हाँ। अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। आईपीएल में नवीन लखनऊ के लिए खेलते हैं और इसी साल आईपीएल
में बेंगलोर के खिलाफ खेलते हुए एक मैच में नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच कहासुनी हो गई, जो मैच के बाद अच्छा। और भी ज्यादा बढ़ गई। मैच खत्म होने के बाद जब कोहली लखनऊ के बाकी प्लेयर्स के साथ हाथ मिला रहे थे उससे तो नहीं नवीन उल मिलाया। हक ने हाथ नहीं मिलाया, जिसके बाद कोहली और उनके बीच विवाद बढ़ गया। इसी विवाद में गौतम गंभीर भी कूद पड़े और विराट कोहली के साथ कहासुनी करने लगे, ओह। जिसके बाद तीनों ही प्लेयर्स पर मैच फीस का जुर्माना लगा। बात अगर नवीन उल हक की करे तो अफगानिस्तान का ये प्लेयर अक्सर ही अपने सीनियर्स के साथ झगड़ा करते हुए नजर आता है और एलपीएल में थिशारा परेरा हो या फिर पीएसएल में मोहम्मद आमिर, नवीन उल हक ने इन दोनों के साथ भी बीच मैदान में झगड़ा किया था। नंबर अब 7, mental क्रिस है। गेल। दोस्तों, क्रिस गेल की एक खासियत है कि वो कभी भी छोटे रन नहीं बनाते, बल्कि खड़े खड़े ही खेलते हैं और चौके छक्कों की लाइन लगा देते हैं। वेस्ट इंडीज का ये सीनियर खिलाड़ी अपने उम्दा खेल के मजा लिए आता है क्रिकेट इसकी जगत में बैटिंग बहुत देखने फेमस में। है। क्रिस गेल को बहुत यूनिवर्सल कमाल बॉस के का नाम से भी बॉलर। जाना जाता है और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से गेल किसी भी बॉलर के पसीने छुड़ा देते थे। लेकिन सिर्फ क्रिकेट ही उनके मशहूर होने की वजह नहीं है, बल्कि अपने पर्सनल लाइफ में भी वो कई विवादों से घिरे रहे, जिन्होंने उन्हें और भी ज्यादा मशहूर कर दिया। बिग बैश के Okay. दौरान ऑस्ट्रेलिया की एक महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी करते हुए गेल पकड़े गए थे। दरअसल मेल मैकलॉथिन महिला पत्रकार ने जब उनसे इंटरव्यू लेना चाहा तो गेल ने उन्हें इंटरव्यू के बाद ड्रिंक ऑफर करते हुए बेबी कह के पुकारा, जिसके बाद गेल को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और उन्हें उस महिला पत्रकार से माफी भी मांगनी पड़ी। अपने घर में स्ट्रिप क्लब खोलने और महिला दोस्तों के साथ तस्वीरें शेयर करने पर भी गेल को मुंह की खानी पड़ी थी। दरअसल हाँ। अपने दोस्त के साथ तस्वीर शेयर करते हुए गेल ने ये लिखा था, अगर आपके पास स्ट्रिप क्लब नहीं है तो आप क्रिकेट खिलाड़ी नहीं हैं, जिसके बाद उन्हें बहुत आलोचना झेलनी पड़ी थी। नंबर 6, मोहम्मद अजरुद्दीन। भारत के पूर्व कप्तान और कमाल के बल्लेबाज रहे मोहम्मद अजरुद्दीन की जिंदगी इतनी विवादित रही है कि उनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। शादीशुदा अच्छा। होते हुए भी बॉलीवुड अभिनेत्री संगीता बिजलानी के साथ अफेयर से लेकर मैच बैन तक अजरुद्दीन ने बहुत विवाद झेले हैं। अजरुद्दीन को मैच फिक्सिंग करते हुए भी पकड़ा गया था, जिसके बाद तो उनका शानदार कैरियर एक बार में ही खत्म हो गया। कलाई का जादूगर कहे जाने वाले ये खिलाड़ी अचानक से क्रिकेट का सबसे बड़ा विलेन बन गया और अजरुद्दीन का विवाद बड़े खिलाड़ियों के साथ भी रहा, जिसमें सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नाम भी शामिल है। भारतीय क्रिकेट में सबसे सफल कप्तान माने जाने वाले अजरुद्दीन पर मैच फिक्सिंग करने का इल्जाम भी लगा और ये इल्जाम किसी और ने नहीं बल्कि खुद फिक्सिंग में फंसे अफ्रीकी खिलाड़ी हैंसी क्रॉन्जी ने लगाया था। उनका कहना था कि सट्टेबाजों से उनकी मुलाकात अजरुद्दीन ने ही कराई थी, क्योंकि वे कई सटोरियों से काफी लंबे समय से अच्छा। जुड़े हुए थे। आपको बता दे कि अजरुद्दीन पर अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ भी जुड़े होने का इल्जाम लगा था। ऐसा कहा था कि उनकी मुंबई में माफियाओं से भी अच्छी बातचीत थी, जिससे वे काफी प्लेयर्स को धमका कर रखते थे। नंबर 5, स्टीव स्मिथ। दोस्तों, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर के साथ जोड़ी बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को किसी भी रोचक मुकाबले में जीत तक ले जाने में अपना अहम योगदान देते हैं। Okay. क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड बनते हुए देखने की चाहत रख रहे थे, लेकिन सभी क्रिकेट फैंस को झटका तब लगा जब बॉल टेम्परिंग के मामले में वार्नर के साथ स्टीव स्मिथ का भी नाम सामने आया था। वार्नर के साथ ही स्मिथ को 1 साल का बैन भी झेलना पड़ा था। इस बैन के साथ ही ये दो स्मिथ के बंदों का कैरियर इकट्ठा पर बैन एक ऐसा लगा था। काला दाग लग गया था जिसे मिटा पाना स्मिथ के लिए मुश्किल था। और इसके अलावा स्मिथ के साथ विराट कोहली की फाइट भी किसी से छुपी नहीं है। एक बार स्मिथ ने डीआरएस के नियम का उल्लंघन करते हुए विराट से झड़प कर ली थी। दरअसल हाँ। साल 2007 में ऑस्ट्रेलिया टीम भारत के दौरे पर आई थी। इसी टूर में एक मैच के दौरान स्टीव स्मिथ एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम के ड्रेसिंग रूम की तरफ देखना चाहा ताकि वे डीआरएस ले पाएं, लेकिन डीआरएस के नियम के अनुसार आप सिर्फ मैदान में मौजूद अपने साथी खिलाड़ी से ही सलाह ले सकते हैं। स्मिथ की इस रवैये की वजह से विराट की उनसे बहस हो गई थी। हालांकि स्मिथ ने जो किया वह क्रिकेट के नियमों का उल्लंघन करना था। नंबर 4, मोहम्मद आमिर। मोहम्मद पाकिस्तानी आमिर। क्रिकेटर्स ये का भी विवादों से पुराना बहुत नाता रहा बंदा है। है। मोहम्मद आमिर भी उन्हीं क्रिकेटरों में से एक हैं और अपने ही देश को आतंकी देश मैं एक बात बताऊं, मोहम्मद आमिर, मैं शुरू दिन से बोलता आ रहा हूँ, इस बंदे ने जैसी भी क्रिकेट खेली है, लेकिन ये फजूल तरीन बंदा है और हमेशा इस बंदे की कोई ना कोई बकवास ही चल रही होती है। बकवास इस तरीके से कि प्लेयर तू अच्छा है तो भाई साहब तो खेलता ना, गलत काम ना करो। आप दूसरा मैच फिक्सिंग भी करते हो और उसके बाद अपने ही मतलब लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इज्जत भी दें या तो आपको खिलाएं भी दोबारा। तो अच्छा किया इस बंदे को बाहर ही सड़ता रहे।
कहने वाले एक ट्वीट को लाइक करने के बाद मोहम्मद आमिर की मुश्किलें काफी बढ़ गई थी। मोहम्मद आमिर महज 25 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले शायद टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के पहले खिलाड़ी होंगे। आमिर को मैच फिक्सिंग के मामले में 5 साल के लिए बैन भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, मोहम्मद आमिर कई बार हरभजन सिंह के साथ ट्विटर वॉर में भी भिड़ चुके हैं और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के इंडिया से जीतने पर मोहम्मद आमिर ने भारतीय खिलाड़ियों पर तंज कसा था, जिसके बाद भज्जी पाजी ने उन्हें औंधे मुंह गिरा दिया उनके पुराने मुकाबले दिखाकर। इसके अलावा मोहम्मद आमिर मैदान पर उग्र भी हो जाते हैं। PSL के दौरान वह बाबर आजम की तरफ बॉल फेंकते हुए और दूसरे खिलाड़ियों के साथ भी बदतमीजी और अपशब्द कहते हुए भी कई बार बाबर पकड़े आजम जा की चुके शायद हैं। इसकी मोहम्मद वैसे आमिर की ही इन्हीं जो है ना हरकतों की वो- वजह से कई बार फैंस भी उन्हें बैन करने की मांग करते रहते हैं। मोहम्मद आमिर पर अक्सर ही लालची और गद्दार जैसे भयंकर इल्जाम भी लगते रहे हैं। नंबर 3, गौतम गंभीर। दोस्तों, गौतम साल गंभीर, 2011 हाँ, की ये भी वर्ल्ड कप लड़ाई में विजेता टीम बहुत का famous हिस्सा है। रहने वाले और अपनी शानदार पारियों से भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जीतने में मदद करने वाले गौतम गंभीर क्यों अचानक से क्रिकेट में गुमनाम सितारा बन गए। युवराज सिंह, हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन जैसे लेजेंड्स के साथ शुरुआत करने वाले गौतम गंभीर आखिर क्यों इन सबसे पीछे रह गए? इसका जवाब है गौतम गंभीर का बुरा बर्ताव और उनसे जुड़े विवाद। गौतम गंभीर साल 2007 में पाकिस्तानी गेंदबाज शाहिद अफरीदी के साथ भी तीखी बहस में पड़ गए थे। दरअसल भारत दौरे पे पहुंची पाकिस्तान टीम के साथ खेली गई सीरीज में भारत 2-1 से आगे थी। चौथे वनडे के दौरान जब गौतम गंभीर क्रीज पर थे और एक एक्स्ट्रा रन लेने के लिए दौड़ रहे थे तो शाहिद अफरीदी उनके रास्ते में आ गए थे, जिसके बाद दोनों की तीखी बहस हो गई थी। घरेलू टेस्ट सीरीज के दौरान गौतम गंभीर बंगाल टीम की तरफ से खेल रहे मनोज तिवारी के साथ बहस करते करते इस तरीके से आपा खो बैठे कि उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे दी थी। विराट कोहली के साथ गौतम गंभीर के नंबर विवाद 1 पे भी अब देखिए किसी कौन से होता पीछे है। नहीं हैं। दोस्तों, IPL 2013 के दौरान पहली बार विराट और गौतम एक दूसरे के सामने आए थे। ठीक 10 साल बाद एक बार फिर से साल 2023 में गौतम और विराट की जोरदार बहस हो गई थी। अच्छा। मामला इतना बिगड़ा कि IPL बीच बचाव के लिए अंपायर्स को और बाकी टीममेट्स को भी मैदान पर आना पड़ गया था। ये नंबर 2, लड़ाइयाँ एंड्रू होती साइमंड्स। एंड्रू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के वो दिग्गज खिलाड़ी थे जिनकी बल्लेबाजी देखना किसी भी क्रिकेट फैंस के लिए खुशी लेकर आता था। यार, ये एंड्रू ने ऑस्ट्रेलिया जब के तक भी बहुत क्रिकेट player खेला अच्छे उम्दा खेले। पारियों की एक झड़ी लगा दी थी, लेकिन जितने सफल खिलाड़ी ये क्रिकेट के मैदान में रहे उतना ही विवादित इनका जीवन क्रिकेट के मैदान के बाहर रहा है। एक बेहतरीन बल्लेबाज होने के साथ साथ वो एक बेहतरीन फील्डर भी थे। साइमंड्स का मंकी गेट विवाद उनके जीवन का सबसे चर्चित विवाद रहा है। हरभजन के अच्छा। साथ एक मैच के दौरान साइमंड्स की तीखी बहस इतनी उग्र हो गई थी कि इन दोनों की लड़ाई का ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट तक। साइमंड्स का आरोप था कि मैच के दौरान भज्जी पाजी ने उन्हें मंकी कहकर पुकारा था, जिसके बाद बीच मैदान में ही पहले तो दोनों के बीच बहस हुई। उसके बाद साइमंड्स ने भज्जी पाजी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। हालांकि ओह। बाद में भज्जी पाजी को क्लीन चिट मिल गई थी और अपने ही फैंस के साथ मारपीट करने का आरोप भी साइमंड्स पर लग चुका है। साल 2008 में हाँ। साइमंड्स जब एक पब से बाहर निकल रहे थे तो उनका एक फैन उन्हें गले लगाकर फोटो खींचना चाहता था, मगर साइमंड्स को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। ये तो हालांकि बोला था ना, पुख्ता फैन सबूत के ना साथ। मिलने की वजह से फैन को साइमंड्स को क्या सजा जरूरत नहीं है मिली पागल थी। बंदे को नंबर जफ्फियां 1, लगाने विराट कोहली। दोस्तों, इस ओह, लिस्ट में विराट विराट कोहली कोहली का है? नाम सुनकर भले ही आप चौंक गए हो, लेकिन विराट ने जितना नाम अपने खेल से कमाया है उतना ही उनका नाता विवादों से भी रहा नहीं। है। विराट भारतीय क्रिकेट की रीढ़ हैं और सचिन के बाद क्रिकेट का मसीहा इन्हें ही कहा जाता है। विराट भारतीय क्रिकेट ही नहीं No बल्कि doubt, यार। दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाज बहुत हैं अच्छा। और एक उम्दा खिलाड़ी भी। हालांकि विवादों से इनका नाता पुराना रहा है और गौतम गंभीर के साथ इनका विवाद तो आम ही हाँ, है, वैसे ही मगर बहुत विराट ही को है। अक्सर मैदान पर अग्रेसिव होते हुए देखा जा चुका है। कई प्लेयर्स को खेल के दौरान बीच मैदान में गालियां देते हुए भी विराट कोहली पकड़े गए हैं। साल 2016 में IPL के दौरान ही विराट डेविड वार्नर के साथ तीखी बहस में पड़ गए थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के साथ उनका विवाद काफी पुराना रहा है। एक टेस्ट मैच के दौरान विराट Please कोहली की करना ऑस्ट्रेलिया अच्छा, के एक बात गेंदबाज बताओ, माइकल पाकिस्तान के खिलाफ मैंने इस बंदे को कभी भी नहीं, इस तरीके का एग्रेसिव होते हुए नहीं देखा। पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी, मैं लेकिन देख अगर- रहा हूँ ना कि बहुत सारी जगहों पे ये बंदा हाँ। एग्रेसिव हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पाकिस्तान अगेंस्ट के मैंने दफा देखा है कि नहीं। अब के जो प्लेयर्स हैं ना, अब जो इंडियन और हाँ, पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत एक दूसरे के साथ बहुत मतलब अच्छे से मिलते हैं और politely मिलते
हाँ, तो कोई इस तरीके की नहीं है इनमें। स्टार के साथ तीखी बहस काफी विवादित रही थी, जिसके बाद दोनों पर उनकी मैच फीस का जुर्माना लगा था। और हाल फिलहाल ही आईपीएल के दौरान विराट की बहस अफगानिस्तान के प्लेयर नवीन उल हक के साथ हो गई थी, जिसमें गौतम गंभीर भी कूद पड़े थे। बस फिर क्या था, अकेला विराट दोनों पर भारी पड़ गया और 10 साल बाद एक बार फिर गौतम कोहली विवाद देखने को मिल गया। इस मैच के बाद तीनों प्लेयर्स पर उनकी मैच फीस का जुर्माना लगाया गया था। प्लेयर्स के साथ मैच साथ फीस नहीं विराट का मिलती गुस्सा मैदान पर मौजूद फैंस भी भुगत चुके हैं। तो दोस्तों ये थे क्रिकेट के 10 अच्छा, मुझे सबसे पहला मतलब सबसे पहले जो 10 नंबर दिखाया शोएब 10 अख्तर, शोएब मुझे अख्तर। उसका थोड़ा सा हुआ था, फिर मुझे याद आ गया कि हाँ अक्सर शोएब अख्तर बॉल कराने के बाद दो चार गालियां या दो चार बातें हाँ। सुना देता था, हमें तो लिपसिंग समझ आ रही होती है ना कि क्या कह रहा है। तो एक तो मुझे उसका एकदम से मतलब शौक और हुआ। एक ये और नंबर ये 1 पे नंबर विराट 1 पे कोहली का तो मतलब यार इसका बनता ही नहीं था। नंबर 1 पे विराट का मुझे लगा कि हाँ विराट, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैं मैचेस ज़्यादा देखता हाँ हूँ, दूसरे मैचेस मैं नहीं देखता खास। तो ना मुझे प्लेयर्स के नाम पता होते हैं किसी और के, इंडियन पाकिस्तानी फिर नाम पता होते हैं, बाकी प्लेयर्स के तो मुझे नाम भी नहीं आते। बट लेकिन इनके अंदर मैंने इसकी कभी लड़ाई नहीं देखी, बहुत इसको स्माइल फेस के साथ और फन के साथ हाँ देखा है। तो मुझे एकदम से शौक हुआ कि यार ये कैसे ये हो नंबर सकता 1 है, पे कैसे हो नंबर गया। 1 पे कैसे हो सकता है। खैर, आप लोगों का क्या ओपिनियन है विराट कोहली को हाँ, और लेके? और शॉकिंग आपको कौन सा नंबर लगा, हाँ, तो आपके वो लिए जरूर शॉकिंग कौन बताइए। सा वाला नंबर था? तो हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।